वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ऋचा और आज हम लोग सेंट्रल टीईटी में आने वाला जो विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना यानी नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, इससे जो सेंट्रल टीईटी में क्वेश्चन आए हैं इन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सेंट्रल टीईटी जून 2011 में आया हुआ है। विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है जिसे कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें। सेकेंड ऑप्शन है जिसे वह सोचता है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। थर्ड ऑप्शन है जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। और फोर्थ ऑप्शन है पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना है। तो इस क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि जो विद्यार्थी की दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी नवंबर 2012 में पूछा गया है। विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है। सेकेंड ऑप्शन है पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक सत्र में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है। और फोर्थ ऑप्शन है वैज्ञानिक अध्ययन को दूसरे विषय क्षेत्रों के कार्य के साथ जोड़ने के लिए की जाती है। तो इस क्वेश्चन में आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका सेंट्रल टीईटी नवंबर 2012 में पूछा गया है। विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है। फर्स्ट ऑप्शन है वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करना। सेकेंड ऑप्शन है डिजाइन बनाना। थर्ड ऑप्शन है मॉडल का निर्माण करना और फोर्थ ऑप्शन है सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना। तो इसमें ऊपर के तीनों जो है उसका तो बहुत ही शैक्षिक मूल्य है, वो विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना, तो इसी का सबसे कम शैक्षिक मूल्य होगा। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी जुलाई 2013 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन प्रमाण मांगना। सेकंड ऑप्शन है पक्षपाती राय। थर्ड ऑप्शन है तर्क संगत चिंतन और फोर्थ ऑप्शन है व्यापक सोच। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रमाण मांगना, ये तो साइंस में है ही, इस प्रूफ करके तो दिखाना ही होता है अपनी बात को। थर्ड ऑप्शन है तर्क संगत चिंतन, ये भी विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकृति है वैज्ञानिक चिंतन की। और जो फोर्थ ऑप्शन है व्यापक सोच, ये भी विज्ञान का बहुत ही बड़ा पार्ट है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का, प्रकृति के लोगों का बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ये उन लोगों में होती ही है। तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है पक्षपाती राय, ये होगा आपका कि यही व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं होंगे। ये क्वेश्चन सेंट्रल टीईटी फरवरी 2015 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है। सेकेंड ऑप्शन है वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता सम्मिलित होती है, तो ये तो होती ही है। थर्ड ऑप्शन है वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतर स्थापित है। और फोर्थ ऑप्शन है वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है, तो ये भी सही है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा कि वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने की ये चरण उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं, सिफारिश की जाती है। ए है परिकल्पना का परीक्षण, बी है परिकल्पना बनाना, सी है समस्या की पहचान और डी है आंकड़ों का एकत्र करना और ई है निष्कर्ष निकालना। तो इसमें सबसे पहले तो समस्या की पहचान होती है यानी सी होगा, उसके बाद जो है परिकल्पना बनती है बी होगा सी के बाद, उसके बाद जो है आंकड़ों को एकत्र किया जाता है तो डी होगा और उसके बाद परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है ए होगा
और सबसे लास्ट में निष्कर्ष निकाला जाता है, ई होगा। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन दिया गया है निम्नलिखित में से इस चरण का सही क्रम है, तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, सी, बी, डी और ए और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक न हो। ये क्वेश्चन सेंट्रल टीईटी फरवरी 2016 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है, विज्ञान में अनुमान और अटकल का भी स्थान होता है, लेकिन अंततः वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रासंगिक अवलोकनों एवं अथवा प्रयोगों के द्वारा अवश्य स्थापित कर स्वीकार किया जाए। सेकेंड है, विज्ञान को तटस्थ और वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जाता है और विज्ञान के नियमों को स्थिर माना जाता है। थर्ड है, विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों से उसका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद का विषय रहा है। और फोर्थ ऑप्शन है, विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों को नए अवलोकनों, प्रयोगों और विश्लेषण के संदर्भ में हमेशा संशोधनीय और अंतरिम माना जाता है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों को नए अवलोकनों, प्रयोगों और विश्लेषण के संदर्भ में हमेशा संशोधनीय और अंतरिम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2016 में पूछा गया है। विज्ञान एवं तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है, विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का अनुमान करता है जबकि तकनीक ऐसा नहीं करती। सेकेंड ऑप्शन है, विज्ञान तकनीक की तुलना में ज्यादा सृजनात्मक है। थर्ड ऑप्शन है, विज्ञान मुक्त अंत वाला है जबकि तकनीक लक्ष्योन्मुखी है। और फोर्थ है, विज्ञान प्राचीन काल में उपस्थित है जबकि तकनीक नहीं थी। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सबसे उपयुक्त होगा कि विज्ञान मुक्त अंत वाला है जबकि तकनीक लक्ष्योन्मुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2016 में पूछा गया है। विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा विज्ञान के मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकार से अप्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सेकेंड है, विज्ञान को एक ऐसे विशेष रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशिष्टताएं हैं। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराया जाना चाहिए। और फोर्थ है, शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हों। तो इसमें जो है विज्ञान के पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी जुलाई 2019 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। फर्स्ट ए है, विज्ञान हमेशा अस्थायी है। बी है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। थर्ड है, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। और डी है, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो इसमें आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा, डी, यानी विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी जनवरी 2021 में पूछा गया है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए ऑप्शन है, विज्ञान अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। बी ऑप्शन है, वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। सी ऑप्शन है, विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। और डी है, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा कि वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ सेंट्रल टीटी में। इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कंप्लीट हो गए। बाकी जो सीडीपी के बाकी चैप्टर्स हैं उसमें जो सेंट्रल टीटी में हर चैप्टर से जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप अगर वीडियो ना देखे हो तो जाके देख सकते हैं। थैंक यू।